तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न बदला है वो आपका कॉमन पेपर का है, यानी कि आपका जो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज का पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 31, ये मेरे पास बुकलेट सीरीज डी का जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझ जाओगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों को सही माना गया। ये विवादित था चूंकि एस्टिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता, ये भी सुमेलित नहीं, और फार्मिक एसिड ये चींटियों वाला है तो ये भी सुमेलित नहीं, तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन इसके सही माने गए हैं। तो एक बात समझिए, अगर आपने दूसरा और तीसरा में कोई एक विकल्प आपने अगर बबल किया है तो आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आपने पहला किया है, चौथा किया है, तो बदकिस्मती से आपको 0 ही मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब हम आते हैं संस्कृत पर। तो संस्कृत में देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 71 में बदलाव देखने के लिए मिला है। पहले दूसरे विकल्प को सही माना गया था, अब चौथे विकल्प को भी सही मान लिया गया है। मतलब दूसरे और चौथे दोनों विकल्प को सही माना गया है, तो इसमें आपको 1 अंक कॉमन मिल जाता है। अब जो अगला बदलाव है क्वेश्चन नंबर 87 में देखने के लिए मिला, और यहां पर क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति पूछी गई थी। तो 87 का पहले तीसरा द्वितीया किया गया था, अब बदल के चतुर्थी हो गया है। तो मतलब जिन्होंने द्वितीया सही किया होगा तो पिछले बार तो उनका 1 नंबर था, लेकिन अब वो 1 नंबर आपका चला गया काम से। अगर आपने में भी दूसरे को विकल्प में चुना रहा होगा तो आपका 1 नंबर बढ़ गया। तो यहां से अब दोस्तों बदलाव आपको दिखने वाला है। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 116। जी हाँ दोस्तों, 116वें नंबर का थकार का उच्चारण स्थान। तो पहले इन्होंने माना था तालु, अब इन्होंने माना है दंत, ठीक है। तो दंत सही होगा। अगर आपने दंत को उच्चारण स्थान माना था तब तो आपका सही है, अदरवाइज आपका 1 नंबर गया यहां से। फिर इसके बाद बदलाव हुआ 121 में। जी हाँ दोस्तों, पहले इन्होंने धर्मस्थ पृथग न ही सुखम, इसको तीसरा विकल्प को सही माना था। अब तीसरे के साथ साथ चौथे को भी धर्म पृथक न ही सुखम, इसको भी सही मान लिया। तीसरे चौथे में से आप किसी को भी अगर ऑप्ट किए हैं तो आपको नंबर मिलेगा। पहला दूसरा लगाया है तो आपको 0 हो जाएगा। अब जो बदलाव है 145 में, जी हाँ दोस्तों, पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय पूछा था, पहले ये माना गया था, अब माना गया है अक्त, ये क आधा का और ता, ठीक है। तो ये वाला आपका 1 नंबर गया काम से। अगर दूसरा आपने सही किया यही फाइनल है, अदरवाइज आप जाओ हाई कोर्ट, फिर कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं हिंदी में। तो मैं आपको बताऊं, जीके जीएस में सिर्फ 1 क्वेश्चन बदला, संस्कृत में 2, 2, 4, 5, कुल 5 प्रश्नों में बदलाव देखने के लिए मिले। संस्कृत में मैंने आपको कहा ही था 4 से 5 प्रश्नों के अंदर बदलाव आपको संस्कृत में, और इसी प्रकार से 3 से 4 प्रश्नों में बदलाव हिंदी में देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 86, चंद्रवदन शब्द में समास काफी विवादित रहा था, इसमें कर्मधारय समास होगा, इन्होंने आयोग ने सही माना है। जिन्होंने इसके पहले बहुब्रीह वगैरह किया रहा होगा तो उनका गलत हो गया। तो 86 का ऑप्शन नंबर थर्ड कर्मधारा यहां पर फाइनल किया गया है चंद्रवदन शब्द में। अगला है 97। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं, काफी विवादित रहा था, और ये राम भक्ति और प्रेमाश्री दोनों के हैं ऐसा अभ्यर्थियों का कहना था। तो दोनों विकल्प आयोग ने सही मान लिया है, पीएनपी ने दूसरा और तीसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है 102, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द। यहां पर पहला अनावर्त और अनाव्रत ये दोनों सही माना है, पहला और चौथा दोनों सही है, ठीक है। अब 134, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य। तो 134 में दूसरा वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी दोनों को मान लिया है, मतलब दूसरा चौथा में से कोई भी आप चुने होंगे तो आपका सही होने वाला है। तो कुल मिलाकर हिंदी में 4 प्रश्नों पर बदलाव यहां पर नजर आया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 87, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर
87 में बदलाव नजर आया है। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, खैर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? 87 नंबर था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वर्क ऑफ ए सब्सटेंड यूज ऑफ एलिटरेटिव पोएट्री बाई कॉशर। तो ये जो है क्वेश्चन था इस प्रकार से 87 नंबर। तो इसका जो विकल्प है कोई सही नहीं माना गया है। 87 नंबर का आपको एक अंक कॉमन सबको मिलने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन मार्क्स हैं वो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ही देखने के लिए मिले हैं। फिर 97 की बारी आती है, सप्लाई द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द ब्लैंक, ये वाला। तो 97 की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, हैव डन, डिडंट डू, डिड, ये सबको सही मान लिया आयोग ने, मतलब खिचड़ी पका दी। दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, 3 विकल्प सही हैं, मतलब हद कर दी। और फिर है 114, हाउ मेनी पिलग्रिम्स आर देयर इन द, ये वाला प्रोलॉग ऑफ द, ये कैसा कुछ भी है। तो 114 में ये भी स्टार मार्क लगा है, मतलब चारों विकल्प में से किसी में भी आंख मूंद कर अगर आपने गोला किया है तो आपको कॉमन अंक मिलेगा। फिर है 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इसमें आयोग ने जो सही माना है, पहला और दूसरा दोनों को सही मान लिया है, चाहे पहला किया या दूसरा किया आपको एक अंक मिलेगा। फिर है 143, इसमें भी दोस्तों ये दिस इज द बॉय हुज मदर हैज डाइड। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं माना आयोग ने, मतलब ये क्वेश्चन ही बकवास गलत था, तो इसमें सबको कॉमन अंक मिल जाएगा। तो ये हो जाता है इसका मामला। अब सोशल साइंस वालों को भाई बहुत झटके लगे हैं, जोर का झटका धीरे से लगा है। तो यहाँ पर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपको दिखाएं। भारत में लघु और सीमांत किसानों का प्रतिशत पूछा था। पहले इन्होंने माना था 85, अब मान लिया 82%, मतलब जिन्होंने 85 किया था तो उनका गया एक नंबर। अब गया 97 को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। राज्य विधानसभा की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान, तो 97 में दूसरा है, अनुच्छेद 169 माना है 97 में। इसके पहले ये लोग क्या मान के चल रहे थे, 1 सेकेंड बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, तो यहां पर इन्होंने पहले आर्टिकल 171 माना था, अब 169 के साथ गए हैं। इसका मैंने काफी जोरदार तरीके से आपको बताया था कि यहां पर ये बदलाव संभव है। तो दूसरा विकल्प जिसने किया तो भाई एक नंबर लेगा। और एसएसटी के किसी भी एक क्वेश्चन में बदलाव नहीं देखने के लिए मिला। और जो सबसे ज्यादा बदलाव हैं वो इंग्लिश के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन, और मैथ एंड साइंस के 2 2 4 2 6 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा हैट्रिक, मतलब डबल हैट्रिक जो मारी है वो मैथ एंड साइंस ने मारी है, और इसमें 6 क्वेश्चंस पर बदलाव है। इन्होंने पहले, आयोग ने मतलब यहां पर हद ही कर दी थी, गलत दिया था, अब इन्होंने फाइनली सही किया है। ये कार्बन वाला, भाई आंख मूंद कर कोई बता सकता है कि सबसे अधिक ऊर्जा ये कार्बन वाले में लगेगी। और इन्होंने पहले क्या शायद कैल्शियम माना था न, पोटेशियम माना था शायद, आई थिंक। देखते हैं क्या कुछ था इन्होंने माना था। 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 60 पर हम लोग हैं। 60 कहाँ गया, तो 60 में इन्होंने पहले, हाँ यही पोटेशियम वाला माना था, तो ये गलत था, अब ये कार्बन वाला सही हो गया। अब है 67, अमीबा। तो इसमें दोस्तों एक कोशीय प्रोटिस्ट, यही सही है, 67 का दूसरा। और फिर इसके बाद 78 किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण भी इन्होंने सही माना, और ग्लाइकोलिसिस भी सही माना, पहला और चौथा। पहले आई थिंक ग्लाइकोलिसिस इन्होंने सही माना था, और इसके बाद इन्होंने बदलाव कर दिया, फोटोसिंथेसिस को भी मान लिया, मतलब एक अंक आपके यहां से चिट्ट हो गए। फिर है 86, जी हाँ दोस्तों, एट्रोपा बेलाडोना, किस भाग से बेलाडोना ये प्राप्त की जाती थी। मैंने भी आपको बताया था कि दोनों हो सकता है, जड़ से, पत्तियों व जड़ दोनों से।
तो इसमें दोनों को इन्होंने सही मान लिया है, पत्तियों से भी जड़ से भी, जो कि जो बेलाडोना बनती है वो दोनों से बन जाती है। एट्रोपा बेलाडोने के जड़ से भी और पत्तियों से भी औषधि बन जाती है। तो 86 का पहला दूसरा सही है। 111 मैंने आपको यहाँ पर ताल ठोक कर बता दिया था कि इसमें सबको मिलेगा, क्वेश्चन ही गलत है, तो इस वजह से यहाँ पर सबको कॉमन अंक मिला है, एक अंक सबको, स्टार मार्क है तो सबको मिलेगा। ठीक है, फिर 134 दोस्तों, 134 ये वाला क्वेश्चन है, समीकरण के वास्तविक हलों की संख्या पूछी गई थी, तो यहाँ पर 0 है। पहले आयोग ने यहाँ पर जल्दबाजी में गलत मान लिया था। 134 में यह बता रहे थे, हाँ ठीक है 0 ही था इसमें, तो कुल मिला के 0 ही है। ठीक।